अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आइए शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन, शो के आगाज़ में ही आपको लिए चलते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपका। मैं असल में कहना ये चाहता हूं कि देखिए, बातें तो सारी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कर चुका हूं। जी चलो चौधरी साहब, फिर आज गाना सुना दो। नहीं तो वर्ल्ड कप पे बात कर लेते हैं। नहीं तो सब्जियों में रेट दस दो। मैं तो कहना दही भले मंगवा लो, टाइम भी लग जाएगा, मजा भी आ जाएगा। ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋ ਚਲੀਏ। मेरा ख्याल है गलत जगह पे तो नहीं आ गया। चलो, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप दोबारा भी वही बातें कर देंगे तो कोई अर्ज नहीं है, आपके पास वही बातें हैं जो आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। नहीं तो आपके पास भी वही सवाल है, आपने कौन सा इस दफा मुझसे सोडियम की वैलेंसी पूछ लेनी। अच्छा जैसा पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बदल चुका है। जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपकी वजारत डामाडोल थी, किसी वक्त भी हाथ से जा रही थी। या आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आज आप बड़े मजबूत वजीर के तौर पे कर रहे हैं। आपको वजीर आजम ने कह दिया है कि अब तुम्हें नहीं हटाया जाएगा, अब तुमने काम करना। जुनैद साहब, मैं आपको एक और अंदर की बात बताऊं जी। इमरान खान साहब ने तो यहां तक मुझे कहा है कि तुम मेरे हीरे हो। तुम जैसा अगर एक हीरा भी मेरे पास और होता तो अब तक मैंने पाकिस्तान बदल देना था। इसलिए फिर मैंने बरतानिया वालों से हीरा मांग लिया। क्योंकि मेरे जैसा हीरा तो वही हो सकता है जिसे हम कोहे नूर का हीरा कहते हैं। अच्छा जैसे ये आपको कहां से सूझ गई कि मलका बरतानिया कोहे नूर हीरा पाकिस्तान को वापस करे? जुनैद साहब, ये मुतालबा मैंने गलत नहीं किया। ये जो कोहे नूर हीरा है ये है ही हमारा। ये तो यहाँ से जब अंग्रेज गया तो जाते हुए उठा के ले गया। जैसे गोगा किसी शादी पे जाए तो जाते हुए गोश्त का भरा हुआ डोंगा उठा के ले जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये जब गया है यहाँ से अंग्रेज छोड़ के ये बर्रे सगीर को, तो जाते हुए ये हीरा उठा के ले गया। हद हो गई है चौधरी साहब, एक बाइकआउट ही होएगा। उठाओ मैनू इधर आके आगे। नहीं नहीं गोगा जी, आप ऐसे गुस्सा कर गए हैं, मैंने एक मिसाल दी है। एक किहड़ी मिसाल है जी? कोहे नूर कड़ा छोटे गोश्त दा बने है। यार मुझे भी पता है वो छोटे गोश्त का नहीं है, मगर आपके दिल में एक ख्वाहिश तो है ना कि काश कोहे नूर छोटे गोश्त का होता। गोगे वैसे कोहे नूर हीरा दूरों देखो ना नरगिसी कोफ्ता ही लगदा ही। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤਾ। ਹੋਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਰਗਸੀ ਕੋਫਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। देखिए जुनैद साहब, बात कोहिनूर हीरा वापस लाने की हो रही है, उन्होंने खुराक की बातें शुरू कर दी। वैसे आपने जो कोहिनूर हीरे की वापसी का मुतालबा किया है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? देखिए बीबी, जो कोई चीज पाकिस्तान से बाहर ले गया हुआ है जी, उसको वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है। वो बेशक मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर गया है या ये धौंस से ये हीरा वापस गया है, हम इनको वापस लेके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो साहब, कल मेरा हमसाया दुबई की फ्लाइट से 5 किलो सोन हलवा लेके जुनैद साहब वापस आएगा इंशाल्लाह। 5 किलो का 5 किलो सोन हलवा वापस लाएंगे। जबरदस्त। और आप देखेंगे कि आपका हमसाया वो 5 किलो हलवा प्लेट में रख के ऊपर क्रोशिये वाला रुमाल रख के आपको भेजेगा। ना भेजेगा तो मैं अपनी वजारत छोड़ दूंगा। क्रोशिये के सुराखों में से सोन हलवे का अखरोट नजर आना चाहिए। देखें आप भी लालच ना करें। आप चौसा देखें, जब उसने मुल्तान से मंगवाया था ना, मैं समझा मेरे लिए मंगवाया और भेज उसने बाहर दिया है दुबई। बस ये तो फ्रॉड हो रहे हैं और 70 साल से हो रहे हैं। इन्हीं चीजों की वजह से तो पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर सका। बहरहाल मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो चीज पाकिस्तान से बाहर गई है वो वापस आएगी। वाह जी वाह। चौधरी साहब, श्रीलंका वर्ल्ड कप पाकिस्तान चला गया सी, वो वापस आएगा? गौरी साहब, राणा टूंगा खुद वापस दे के जाएगा, वरना टूंगा जाएगा। जो चीज कोई लेके गया है यहाँ से उसे वापस करनी होगी, वापस देनी होगी। चौधरी साहब, मेरा ससुर लड़कर मेरी बीवी को साथ ले गया, उसको तो ला दे। इस पे तो आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। जैसे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है वो, तो ठीक है, उसके लिए दुआ करें कि वो जहां रहे खुश रहे।
चौधरी साहब होटल तो रोटी खा खा के मेरा बेड़ा गर्क हो गया है जी। यार बेड़ा अगर होटल वाले आंदा होना चाहिए सी जितो तेरे का जवान रोटी खा रहे हैं, तेरा क्यों बेड़ा गर्क हो रहा है? देखें आप ये छोटे छोटे फजूल मुतालबात जो हैं इनको छोड़ें। सही असल मुतालबा किया है मशीर सिंध ने, मशीर वजीर आला सिंध ने जो मुतालबा किया है जुनैद साहब, क्या? उसको आप लोगों ने हाईलाइट नहीं किया। मैं माफी चाहता हूँ, आप जो है ना जी मीडिया वाले, आप भी अपनी मर्जी की चीज उठाते हैं, सनसनी के पीछे दौड़ते हैं सिर्फ। जी हाँ, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है आपको वो करना चाहिए। उन्होंने क्या मुतालबा किया जी? उन्होंने कहा है जी कि फवाद चौधरी जैसे वजीर को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और ये मेरी कारकर्दगी देख के उन्होंने की। कारकर्दगी देख के नहीं कहा चौधरी साहब, आपकी खराब जबान की वजह से कहा है। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा खराब जबान है कि आपको नोबेल इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने ये तंजिया कहा है। देखिए अगर जुबान खराब होती तो ये कोई ENT वाला डॉक्टर कहता। चौधरी साहब उनका कहना है कि आपकी गुफ्तगू काबिल एतराज होती है। छोड़े इस बात को, आपका अगला सवाल क्या था? अगला सवाल ये है कि हिना रब्बानी खर ने आप पे हद के इज्जत का दावा दायर कर दिया, आपने उन पर बिजली चोरी का इल्जाम लगाया। जुनैद साहब ये वक्त बताएगा कि मैंने सच बोला था या झूठ बोला था। नहीं, लेकिन उनका कहना ये है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने बिजली चोरी सबूत क्या पेश करूं? पर्स खोल के उनका उसमें से बिजली निकाल दो। क्या सबूत पेश करूं? कुछ शापर में तो नहीं बिजली चोरी करके ले जाते कि शापर पकड़ लूं उसका, या बिजली चोरी करके बैंक में जमा करा देते हैं, वहां से खाते निकलवा ले। जुनैद साहब एक बात याद रखें, खंबे से चोरी हुई हुई बिजली और खोती रेड़ी से गिरी हुई रेत कभी वापस नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, वो फटरों के दरमियान गैप होता है, वहां से गिरती है। टेक्निकल एक्सपर्ट। सो जुनैद साहब, मैं हिना रब्बानी खर साहिबा की इस धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। वो बड़े शौक से जाके अदालत से रुजू करें, एहतसाब होगा, एहतसाब नहीं रुकेगा किसी का। वो आपने कल ये भी बयान दिया है कि शरीफ खानदान के लोग जो हैं ये जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं। जी मैंने गलत तो नहीं कहा, आप तारीख उठा के देख लें, जब भी शरीफ खानदान का कोई भी बंदा जेल में गया है वो बीमार जरूर हुआ है। जिस तरह पहलवान कोई भी हो वो मरी जाए तो बीमार हो जाता है, क्योंकि मलमल का कुर्ता पहन के मरी चला जाता है। भाई मरी नल तेरी की पलवानी। सो जुनैद साहब याद रखें, शरीफ खानदान का कोई भी बंदा जेल में जाए और कोई भी पहलवान मरी जाए, बीमार जरूर हो। जैसे ये क्या मिसालें दे रहे हैं जी वो गरीब। जुनैद साहब ये मैं आपको अपना मुशाहिदा बता रहा हूँ, मैंने को अंधेरे में बाल काले नहीं किए, लाइट जला के किए, शीशे के सामने बैठ के किए। जी जी जी, ये मिसालें होती हैं। जिस तरह एक मिसाल है कि शादी वाले दिन मुंडे दी मां दा गला बह जाता है, निकाह शुरू होवे तो कुड़ी दा अब्बा बह जाता है। असल बात ये है कि आपका बयान गलत नहीं होता, अंदाजे बयान गलत होता है। अब देखिए ना, अब आपके जो मोतरजीन है वो ये कहते हैं कि आपने फजलुर रहमान साहब के बारे में ये कहा है कि उनका इंजन सीज हो गया है। नहीं तो ये मैंने गलत नहीं कहा, तारीख बताती है, मुझे को उनके मिस्त्री ने नहीं बताया। जुनैद साहब तारीख बताती है कि फजलुर रहमान साहब को जब भी आप इक्तदार से नीचे उतारेंगे उनका इंजन बैठ जाएगा। जिस तरह आप जब भी अपने बकरे को रक्शे पे चढ़ाएंगे वो खड़ा रहेगा। इसलिए कि बकरे को कोई कहता नहीं है बैठो जी चाय पानी पी के जाओ। तो फजलुर रहमान साहब भी जब इक्तदार से नीचे उतर जाएं तो उनको यही कहते हैं ना, मौलाना तुसी आराम ना बवो। अब देखिए ना, मौलाना जैसी मोहतरम शख्सियत को आपने ये कह दिया है कि उनकी फिल्म अब मजीद नहीं चलेगी। देखें जुनैद साहब, मैं खुद मौलाना का बड़ा एहतराम करता हूँ और उनकी फिल्म शौक से देखता हूँ, मगर ये बात भी मैंने उनके एहतराम में कही है, चूंकि आजकल फिल्म चलाने के लिए एटम सॉन्ग डालना पड़ता है, और मौलाना चूंकि नेक आदमी है उन्होंने एटम सॉन्ग डालना नहीं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। फिर महाराजा रंजीत सिंह का जो पोता महाराजा दलीप सिंह था, जी जी, इसने लाहौर में ये हीरा अंग्रेजों के हवाले किया था। अच्छा यार, Pajanat, on the serious note, I mean,
अपना सीरियसली आई मीन पूरी संजीदगी के साथ संजीदगी के साथ ये बताओ कि ये जो कोहिनूर हीरे का मुतालबा कर दिया फवाद चौधरी साहब ने, हीरा किधरों को जेलम तो ले गई सी मलका या कोई नदी विच पार्टनरशिप सी, इतने सालों के बाद किस लिए इन्होंने मुतालबा कर दिया जी इस हीरे का? असल में ये मुतालबा जो है फवाद चौधरी साहब ने या पाकिस्तान ने पहली बार नहीं किया। अच्छा, ये पाकिस्तान का बड़ा दरीना मुतालबा है। और दूसरी इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मुतालबा नहीं है कि कोहिनूर हीरा हमारा है और इसको हमारे हवाले किया जाए। ये हिंदुस्तान का भी मुतालबा है, ये अफगानिस्तान का भी मुतालबा है, ये ईरान का भी मुतालबा है। अच्छा, हाँ, और ये पाकिस्तान की तरफ से पहली बार ऑफिशियली हुकूमत बरतानिया से ये जो मुतालबा था ये जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम ने किया था। भुट्टो मरहूम ने एक बहुत ही वेल क्राफ्टेड बड़ा खूबसूरत बयानिए में लिखा हुआ ख़त जो था वो बरतानवी वज़ीर आज़म को लिखा था, मुतालबा किया था कि ये हीरा इस पर हमारा हक़ है, ये हमें वापस कर दिया जाए। जवाब में बरतानवी वज़ीर आज़म ने उससे भी खूबसूरत अंग्रेज़ी में जवाब देते हुए इनकार कर दिया था कि तुसी मामे लगदे हो। नहीं तो वैसे अपना हीरा ते किड्डा है और उते थोड़ी मार के आपस च वंड लेन सारे। ये तुम तो मजाक में कर रहे हो ना बात। ये कई बार इसको सीरियसली कंसिडर किया गया है कि कोहिनूर के 4 टुकड़े करके पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में बराबर तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि सारे मुल्कों का अपना अपना दावा है ना। वो देखो हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वालों में इन चारों मुल्कों के शहनशाह राजे शामिल थे, तो उनके पास है ये, जैसे जो जो कब्जा करता गया उसके हिस्से में ये हीरा आता चला गया। और फिर तो भुट्टो साहब ने फिर आगे से कोई दूसरा खत नहीं लिखे? नहीं बस मान लिया ना। उसके बाद फवाद चौधरी साहब भी चूंकि पीपल पार्टी के साबका रुकन है, इन्होंने मुतासर होकर भुट्टो से फिर खत लिख दिया। बिल्कुल अजीजी पहुंच गया बात तक। हाँ। अच्छा सर, वैसे इस कोहिनूर हीरे की हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इसकी बड़ी स्ट्रेट है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक ही वक्त में ये भी कहा जा सकता है सीधी सीधी हिस्ट्री है, लेकिन कई लोग कहते हैं जी इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी है। ये आंध्र प्रदेश की कहते हैं किसी कान से निकला था 13वीं सदी में। फिर ये सबसे पहले हमने उसका जिक्र भी एक बार किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने हासिल किया था। अलाउद्दीन खिलजी से फिर ये मुख्तलिफ राजाओं के हाथों से होता हुआ गालिबन 16वीं सदी में ये इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा था, और उसके बाद फिर मोहम्मद शाह रंगीला। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीले के पास भी रहा है जी। और मोहम्मद शाह रंगीले के बाद कहा जाता है कि ये ईरानी शहनशाह नादिर शाह ने हासिल किया था, बल्कि ये भी कहा जाता है कि इसका नाम कोहिनूर जो है सबसे पहले नादिर शाह ने ही रखा था। फिर ये नादिर शाह के कत्ल के बाद कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के हाथ लगा। फिर महाराजा रंजीत सिंह का जो पोता महाराजा दलीप सिंह था, इसने लाहौर में ये हीरा अंग्रेजों के हवाले किया था। अच्छा, 1849 में जब महाराजा दलीप सिंह ने हीरा अंग्रेजों के हवाले किया था, और साथ कहा होगा कि अम्मा और मुंदरी चलवा दियो। नहीं सुनो तो सही ना, मलका साहिबा को सुनो तो सही। उस हवाले से 2 आरा मौजूद हैं, यानी मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। अंग्रेज ये कहता है कि दलीप सिंह ने हमने कुछ छीना नहीं था, दलीप सिंह ने ये हमें तोहफा दिया था क्योंकि हमने जवाब में उसको पेरिस में रिहाइश दी थी, उसको बहुत ज्यादा पैसे दिए थे, इसकी वजह से उसने खुश होकर ये हीरा हमें दे दिया था। जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप लोग ताकत में थे, आपने छीन लिया ये हीरा, सीधी बात है। और लाहौर में ये सारा कुछ हुआ, उस वक्त तख्ते लाहौर की मलकियत था ये, इसलिए पाकिस्तान का हक इस पे सबसे ज्यादा है। लेकिन बाकी तीनों मुल्क भी, हिंदुस्तान के कई जो शहरी हैं उन्होंने अपनी अदालतों में केस किए हुए, पाकिस्तान की अदालतों में पाकिस्तान के शहरियों ने ये केस किए हुए, लेकिन वहां पे मलका को क्या फिक्र पड़ती है, यहाँ की अदालतों में जो मर्जी केस चल रहे हैं। वैसे थोड़ा सा जुनैद हकीकत पसंद होना चाहिए और जो नजर आ रहा हो वो बात करनी भी चाहिए। अंग्रेज की जब यहाँ पे हुकूमत थी और ये समझ आती है कि ये जो महाराजा दलीप सिंह था, उसने जब अंग्रेजों को दे दिया तोहफे में, तो फिर आप ये कहने की क्या जरूरत है कि आप उस वक्त ताकतवर थे तो आप ले गए, तो फलान तो टमकान तो ये तो नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलते हैं जब पुरानी, आज से 200 साल पहले 400 साल पहले किसी मुल्क ने किसी दूसरे खित्ते से कोई कीमती चीज जो उस
علاقے سے ایسوسیٹڈ تھی کسی نہ کسی انداز میں, وہ قبضہ کر لی تو واپس کر دی ہے. یعنی ماڈرن ہسٹری میں آ کے انہوں نے گڈ ول جیسچر کے طور پہ وہ واپس کر دی ہے. اس لیے منت ترلا ہی ہے نا, کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر وہ کرتے ہیں. اچھا تمہیں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤ, 1851 میں جب پہلی بار اس کو گریٹ نمائش جس کو کہا جاتا ہے برطانیہ میں جا کر اس کو رکھا گیا تھا, تو کوہ نور کو پرندے کے ایک گندے سے پنجرے میں رکھا گیا تھا اور یہ کسی کی توجہ حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہوا تھا. پھر ملکہ وکٹوریہ کا شوہر جو پرنس ایلبرٹ تھا اس نے اس کو ری کٹ کروایا تھا, اس کو دوبارہ اس کی تراش کرا کے ریتی روتی مروائی. اور یہ ریتی شیتی جتنی دفعہ لگی ہے نا, اس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا اوریجنل وزن جو کوہ نور کا تھا وہ 37 گرام تھا, جو آج کم ہو کے غالباً 21 گرام رہ گیا. یہ ریتیاں مار گئی, لیکن اس کی تراش خراش بھی, یہ کریڈٹ بھی انگریز کو ہی جاتا ہے, ہمیں نہیں جاتا. اسی نے اس کی تراش خراش نکالی ہوئی ہے. اور وہی جو, لیکن جب پھر اس کو مطلب اہمیت اختیار کرتا چلا گیا, آج اس کی ویلیو, اس کو کہا جاتا ہے کہ کوہ نور انمول ہے, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. لیکن اگر مختلف جو جوہری جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے جو اس کی قیمت لگائی ہے وہ ہے $13 ارب. 13 ارب ڈالر. اور آج یہی جو کوہ نور ہیرا جو پہلی بار گندے سے پنجرے میں رکھا گیا تھا, آج بوم پروف گلاس کے کیبن میں رکھا ہوا ہے. 13 ارب ڈالر. تو ہمارے پہ قرضہ کتنا ہے؟ چھڑ دے وہ جتنے ہیرے لیتے جائیں گے قرضہ ہم نے بڑھاتے جانا ہے. اچھا اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا خوبصورت ترین ہیرا, دنیا کا منحوس ترین ہیرا بھی ہے. اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جس مرد بادشاہ نے, یعنی بادشاہ یا شہنشاہ نے یا راجہ نے پہنا ہے, استعمال کیا ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی افتاد آن پڑی ہے, کوئی نہ کوئی مصیبت آن پڑی ہے, قتل ہو گیا یا اس کا تخت ہاتھ سے چلا گیا. اور برطانیہ میں کسی شہنشاہ نے, بادشاہ نے اس کو نہیں پہنا, یہ 3 ملکاؤں نے ہی پہنا ہے. اور اب ملکہ الزبتھ کے پاس ہے, اس کے تاج میں ہے, اس کے جیول ہاؤس کا سب سے قیمتی ہیرا ہے. رائے ہائے ہم بلجتے عورتیں گال کر دیا ہونگیاں کہ ہمارے تاج ہیرا ویکھی. سب تو مہنگا ہی تھے, سب تو اپنا قیمتی تے سونا ہے ہیرا. اچھا جی یہ ہیرا منحوس بھی ہے زبردست, تو انگوٹھی پہ لگا کے تھیلے کو دے دیتے ہیں. اچھا دوسری جنگ عظیم میں جارج ششم نے, اس کو ڈر تھا کہ یہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے, اس نے کوہ نور کو ونڈسر کیسل کے قریب ایک جھیل کے اندر چھپا کے رکھا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا. ایک جارج ششم کو خود پتا تھا اور اس کے ایک لائبریرین کو پتا تھا. اور پھر 1949 میں اس لائبریرین نے انکشاف کیا تھا کہ اس جگہ پہ شہنشاہ نے ہیرا چھپایا. اگر ویلے سر انکشاف کر دیندہ تو چوراں دی چاندی ہو جاندی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ سمجھتا ہے کہ یہ سگریٹ کو پی رہا ہے, حقیقت میں سگریٹ اس کو پیتا جائے. واہ واہ واہ. اور سگریٹ جا کے پھر دوستاں چ بیٹھ کے کہندا ہونا ہے کہ میں آج کل فلٹر والا بندہ پی رہا. ناظرین وطن عزیز کے 36% نوجوان, یار نوجوانوں کو چھوڑو, پہلے یہ بتاؤ یہ جو کٹارے میں کھڑا ہے مسٹر چھپکلی, یہ کون؟ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں بھائی جان کہ یہ ایک سگریٹ ہے, سوری سگریٹ نوش ہے. اچھا سگریٹ نوش ہے. تو سگریٹ اسے پیتا ہے یا یہ سگریٹ کو پیتا ہے؟ یہ بڑی زبردست بات ہے. اصل میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ سگریٹ کو پی رہا ہے, حقیقت میں سگریٹ اس کو پیتا جائے. واہ واہ واہ. اور سگریٹ جا کے پھر دوستاں چ بیٹھ کے کہندا ہونا ہے کہ میں آج کل فلٹر والا بندہ پی رہا. بھائی جان معاملہ بڑا سنگین ہو چکا ہے. پاکستان میں 36% سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور پاکستان کا شمار ان ٹاپ 10 کنٹریز میں ہوتا ہے جہاں پہ سگریٹ نوشوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. تو کیوں پیتے ہو سگریٹ مسٹر چھپکلی؟ سر فرسٹ آف آل میرا نام مون ہے اور مجھے مون کہہ کے بلایا جائے. اچھا میرا خیال ہے یہ وہ مون ہے جس کے متعلق ہر سال جھگڑا ہوتا ہے. نہیں جی نہیں, آج نہیں نظر آیا. نہیں یار نظر آیا, چاند علاقے چ نظر آیا. بھائی یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ ادھر جواب دو.
तुम मून हो ना तो मैं मून सून हूँ। जाओ तो। ओ भाई मैं सिर्फ सिगरेट पीता हूँ, किसी का कत्ल तो नहीं किया, हिरवन तो नहीं पिया, तो फिर मुझे इस कटहरे में क्यों खड़ा किया? तुम्हें इस कटहरे में इसलिए खड़ा किया है कि तुम इस कौम के 350 अरब रुपए पी जाते हो। तुम 3 करोड़ लोग इस कौम का 350 अरब खा जाते हो, पी जाते हो हर साल। हाँ जी। हाय 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 हाय, अरबा रुपया पी जाते ने ते पिंडे ते बोटी ने। ओए होए होए, हम अपने पैसे से पीते हैं, टेंशन की वजह से पीते हैं, इसमें आप लोगों हाय का... हाय हाय, खुदा के वास्ते अपनी सेहत का ख्याल करो पुत्र। और इतनी छोटी बोटी तो दुकानदार सीख पे चढ़ाए तो गाहक लड़ पड़ते। तो कहते यार पैसे पूरे लेते हो तो बोटी भी पूरी लगाओ। और ये जो तुम मुझे जिता रहे हो ना, आपको जिता रहा है, पढ़ लो साढ़े एंकर में जिता रहे हैं। नहीं, ये जो तुम बढ़ बढ़ के दावे कर रहे हो कि जी अपने पैसों का पीता हूं, तुम सिर्फ अपने पैसों का कबाड़ नहीं कर रहे, तुम कौम का पैसा जाया कर रहे हो। तुम लोगों की वजह से हमारा हेल्थ बजट कहीं से कहीं पहुंच जाता है। उसके बावजूद 2.25 लाख सिगरेट नोश हर साल मौत के मुंह में चले जाते। 2.25 लाख लोग। गोगे तेरे पैसे जाया कर रही है तो उते बह जा। मैं भी कहूँ मेरे पैसे गायब कहाँ हो रहे हैं? तो पता करो, तुम्हारा बड़ा बेटा भी उठाता है। ओ भाई तुम्हें क्या टेंशन है, क्यों सिगरेट पीते हो? सर मैं आपकी बात में बोल रहा हूँ, आप मेरी बात में क्यों बोल रहे हैं? ये बड़े लोग बैठे हुए हैं ना, इनसे बात करने दे मुझे। और भाई मून क्यों सिगरेट पीते हो? इस वजह से कि सिगरेट मेरे नालों बड़ा क्यों है। क्या टेंशन है तुम्हें? और तेरी कड़ी मंगनी टूट गई। बताओ तो सही भाई, बीए इंग्लिश में कंपार्ट आ गई है क्या? कुछ तो दस मेरे सोनिया, तेरी महबूबा ने तेनू भरा कहता है या तू बेरोजगार है? कोई गल भी तो होवे ना, किधरे शॉर्पनर च तेरा सिर फंस गया सी। नहीं, बेरोजगार ये कुछ अर्से पहले तक था, लेकिन अब नहीं है। अब तो काम मिल गया इसको। ये मोहल्ले में ठेके पे औरतों की जुएं निकालता है। वाह वाह, जितनी जुएं उतने पैसे। हाँ जी हाँ जी। और अगर किसी के सिर च जूना ना हो तो जुत्ती ला के पहले आप सिर च वड़ जाता, फिर उतो छाल मार के थले आके कहते देख लो मां जी जू निकल गई। अरे इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरी बेइज्जती के लिए सारी दुनिया मुझे देख रही है और आप मुझे जलील करवा रहे हैं। सारी दुनिया तुम्हें देखती है। तुम पाकिस्तान इंडिया के T20 हो। एडा तो दुनिया वेख रही है जस्टिन बीबर। ओए हुमायूं सईद के साशे। सारी दुनिया देखती है इसे, खुद तुम अपना तमाशा नहीं देखते। तुम्हें अंदाजा है कि जब तुम सिगरेट का धुआं इनहेल करते हो तो वो तुम्हारे फेफड़ों के साथ जाके क्या करता है। तुम YouTube खोलो, तुम्हें ऐसे तजर्बात, ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस की भरमार नजर आएगी। अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो, अगर कोई इबरत पकड़ना चाहते हो, खुदा का नाम लो। हाँ जी, बकायदा नेट के ऊपर पड़ा हुआ है कि सेहतमंद फेफड़ा किस तरह का होता है और सिगरेट पी पी के कैसा हो जाता है। कभी खोलो जाके अपने घर में नेट और खोल लो, और 5-6 महीने तो सिगरेट पीते थे, तेरे को नेट भी नहीं खुलना। और सेहतमंद फेफड़ा और बीमार फेफड़े में पता कितना फर्क होता है? जितना तुम्हारे में और हमारे गोगे में। ओ यार तुम अपने साथ साथ अपने माँ बाप पर जुल्म कर रहे हो। उन्होंने पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे होंगे। यार तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रोकते? रोकते हैं जी, बड़ी तेज चीज है। सिगरेट पीता हो, ऊपर से इसके अबू आ जाए ना, डब्बी में से 2 सिगरेट निकाल के फटाफट उसके अंदर घुस जाता है। तो बाकी सिगरेट एतराज नहीं करते? परे हो परे। जुनैद साहब, वालिदैन बेचारे रोकते ही हैं, किसके वालिदैन नहीं रोकते? जो वालिदैन, जो वालिद खुद सिगरेट पीता है, सही, वो भी बेचारा चीख रहा होता है बच्चों से कि खुदा के वास्ते इस इल्लत में ना पड़े। और आपको हैरान कुन बात बताऊं, जी सर, मुझे कई ऐसे दोस्त जो सिगरेट पीने वाले हैं वो बताते हैं कि ये सिगरेट ऐसा नशा है जिसका पता ही नहीं चलता कि किस वक्त ये लग गया हुआ है। और ये एहसास नहीं होता कि ये दूसरे नशों से कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से बंदे को बर्बाद कर रहा है। यानी उसकी एडिक्शन कहीं ज्यादा है दूसरे नशों से, यानी वो छूटती नहीं है आदत। हाँ जी हाँ जी, मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि खुदा के वास्ते इसमें ना को मजा ना फायदा कुछ नहीं। कुछ भी। ये एक ऐसा नशा अगर लग जाए तो इसको छोड़ना बहुत बड़ा अजाब बन जाता है, इसलिए शुरू से ही इससे दूर रहे। क्या करूं मैं? अब सिगरेट मुझे लग चुके हैं, जब तक मैं सिगरेट ना पीऊं मुझे सुकून नहीं होता। अच्छा, तुम सिर्फ थोड़े से सुकून के लिए जो सिगरेट पी लेती हो ना, अल्लाह ना करे अगर तुम पीते रहे तो तुम्हें फिर सेहत के हवाले से ऐसी बेसुकूनी होगी कि उसको फिर तुम संभाल नहीं पाओगे। ये जो सिगरेट ना पीने से थोड़ी सी बेसुकूनी है ना चंद दिन, वो बर्दाश्त कर लो,
ورنہ جب صحت کے حوالے سے کوئی پرابلم بن گئی وہ بے سکونی نہ تم ہینڈل کر سکو گے اور نہ وہ پھر ہینڈل ہونی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم واقعی سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہو نا, تمہارا دماغ نے اور دل نے فیصلہ کر لیا ہے, تو یہ مت سوچو کہ مہینے بعد چھوڑ دوں گا, فلاں کام کے بعد چھوڑ دوں گا, فلاں امتحان کے بعد. رائٹ اوے فیصلہ کرو کہ اس کٹہرے سے نکلو گے تو سگریٹ چھوڑ دو. یعنی اس سے پہلے ماں باپ کے یا کسی دوست کے کہنے پہ سگریٹ نہیں چھوڑنے, ڈاکٹر کہے گا تو پھر چھوڑنے پڑے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, کوئی ایسا اٹیک ہو جائے, پھر جو انسان چھوڑتا ہے اور اس میں جو 20-25% نہیں چھوڑتے, اللہ معاف کرے بیماری کے باوجود, اور وہ بڑی ہٹ درمی سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے شوخے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نہیں چھڑے سگریٹ, اللہ معاف کرے ان کی بھی ہم نے پھر دیکھا ہے کہ کیا حالت ہوتی ہے اور کیا انجام ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستہ, اللہ تمہیں زندگی سے تندرستی دے, چھوڑ دو سگریٹ. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, جب ہم ایجادات کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ مرد حضرات ہی ساریاں ایجادات کرتے ہیں. جی یعنی موجود جو ہے وہ زیادہ مرد ہی ہیں. بالکل. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں. اچھا مرد کا موجد عورت ہے. کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جی 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 جی. مگر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو یہ سائنسی ایجادات ہیں اس حوالے سے بھی 31%, 31% ایجادات جو ہیں وہ خواتین کی. ہاں جی, 1/3 حصہ جو ہے ایجادات کا وہ خواتین نے کیا ہوا ہے. اس میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ ہے جوزفین. ایک خاتون ہوئی ہیں جوزفین. 1839 میں یہ خاتون پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے, آپ کو مزہ آئے گا سن کے. کاش ان کی بھی شادی کو جنید سلیم جیسے بندے سے ہو جاتی تو شاید ان سے یہ ایجاد نہ ہوتی. ان کی ایجاد ہے ڈش واشر. یہ جو برتن دھونے والی مشین ہے جس کی وجہ سے آج کل بندہ فٹافٹ فارغ ہو کے تو جا کے شو کی انٹری کر لیتا ہے, وہ ہے ڈش واشر. اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے نا, ان سے تو بہتر ہے نا کہ جو ہاتھوں سے دھوتے ہیں. ظاہر ہے پھر وہ تو ہوتا ہے نا سٹیٹس. امیر لوگ ظاہر ہے پھر وہ ڈش واشر لے لیتے ہیں اور یہ ٹیپ پھر ہاتھ سے دھو لیتے ہیں. کم دعا دیکھو جی آئی, لیکن جو ہاتھ سے مزہ ہے وہ نہیں, مشین سے نہیں. ہائے ہائے تیرے صدقے جاواں جو سوا سٹ کے تو اتے ملنے نا وہ دے مئیے ہی اور دے ہاتھ بھی سونے چٹے نکلن. ہاں البتہ ڈش واشر جو ہے اس نے بہت سارے ملازموں کو بچا لیا ہے اس آواز سے. کی توڑی ہی ہونا, برتن دھوتے ہوئے اکثر برتن ٹوٹ جاتا ہے یا اس پہ خراشیں بھی آتی ہیں, مگر ڈش واشر جو ہے اس نے یہ ساری مصیبتوں سے چھٹکارا. ڈش واشر سے کوئی چیز ٹوٹتی بھی ہے تو اس کو آواز نہ کی توڑے آئی, وہ بولتا ہی نہیں آگے سے, وہ گونگا بن کے بیٹھا رہتا ہے. بالکل, وہ آگے سے کہہ دیتا ہے باجی جنید سلیم کو لو پوچھو. جنہوں سوائے روٹی کام تو غرض ہی کوئی نہیں, کام کا پتہ ہی کوئی نہیں. اچھا ایک خاتون ہوئی ہیں میری اینڈرسن. ہائے 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 ہائے, آپ سن کے بڑا مزہ لیں گے کہ یہ میری اینڈرسن نے کیا ایجاد کیا. انہیں کی بنایا باجی نے جی, اس باجی نے باجی اور نے جیڑے گڈی دے وائپر ہوتے ہیں نا جن سے سکرین صاف ہوتی ہے گاڑی کی, یہ خاتون کی ایجاد. تم یہ نوٹ کرو کہ خواتین کی ایجادات کا زیادہ تر تعلق صفائی ستھرائی جو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہاں جی, یہ میری اینڈرسن صاحبہ 1886 میں پیدا ہوئی تھی اور ایک دفعہ سفر کے دوران انہوں نے دیکھا کہ بار بار جو ہے گاڑی چلانے والا وہ اتر کے تو سکرین صاف کرتا ہے. بارش میں کہیں سفر کے دوران ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں کچھ نہ کچھ شیشے کو اوپر ایسا ہونا چاہیے جو باہر سے خود ہی صفائی کرتا رہے. تو پھر انہوں نے یہ وائپر ایجاد کیا, بہت بڑی ایجاد ہے. اب جس کے بغیر بارش کے دوران سفر ناممکن ہوتا ہے. جتنی مرضی آپ کی اچھی گاڑی ہو, مہنگی گاڑی ہو, اگر گاڑی کے وائپر نہیں ٹھیک تو آپ بارش میں سفر نہیں کر سکتے, گڈی انی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر. وائپر بڑا ضروری ہے اور یہ ہے میری اینڈرسن کی ایجاد. ہاں جی جی, گڈی انجی انی ہوئی دی ہونی جویں گوگا حلوا کھا کے انا ہویندا. میں کہ حلوے دے اکھاں دے تے لیپ کر لینا.
लो जी, अब जो आपको इजाद सुनाने लगा हूं वो भी बड़े मजे की है। अच्छा जी। आहा, एक बाजीरी हुई है नैन्सी जॉनसन। अच्छा जी। 1843 में ये पैदा हुई थी। अच्छा। और आजाद क्या किया है? आइसक्रीम मेकर। जी हाँ, आज जो मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए और आइसक्रीम खिला के सुलह होती है, ये इजाद भी एक खातून की, नैन्सी साहिबा ने ये इजाद की थी। और बच्चों को भी इस खातून का मशकूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की फेवरेट चीज भी आइसक्रीम होती है। अलबत्ता गौरी और थैला और गोगा बेशक ना इनके मशकूर हों, चूंकि इनकी तो फेवरेट चीज बर्फ वाला गोला ही होता है। लो जी, एक खातून है सारा ब्रीडलव जी। इनकी इजाद इनसे अपने से ही मुतल्लका है। अच्छा। ये बालों के गिरने का टॉनिक से लेके हाँ जी। बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं, हाँ जी। ये इनकी इजादात है। अच्छा। जी हाँ, आप इनको ब्यूटी पार्लर वाली खवातीन की मुर्शद भी कह सकते हैं। लो जी, एक खातून हुई है ओल्गा गोंजालेस। ये ओल्गा साहिबा जो हैं, इन्होंने तवील अरसे तक चलने वाली बैटरी इजाद की है। इनकी जरा इजाद बड़ी अहम है और आप हैरान होंगे ये सुन के कि ये हमें तो इतनी अहम नहीं लगती, मगर ये जो खला में जाना था ना जी, हाँ जी। ये इन बैटरियों की वजह से मुमकिन हुआ। अच्छा। जो असी तो इतने फटाफट चार्जर लाके तो चार्ज कर लेते हैं, जो खला में जाते हैं, हाँ जी। वो ज्यादा अरसे तक चलने वाली बैटरियों का बहुत सहारा होता है उनको। ये लंबी चलने वाली बैटरी की मुजद का नाम क्या बताया? ओल्गा गोंजालेस। हाँ, ये गोंजालेस को कहना था कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी बैटरी के इश्तेहार में भी काम करता हूँ। याद रख काका, बैटरी सिर्फ साथ। यार वैसे आइडिया इसने अच्छा दिया। ये ओल्गा का ये रहा, नेट पे देखो, फौत तो नहीं हो गई। ये कहो कि नेट पे देखो उसकी बैटरी खत्म तो नहीं हो गई। अगर बैटरी खत्म हो गई उस बेचारी की, तो फिर बैटरी का इश्तेहार कितों न देना। एक और खतून हुई है जोआय मैंगनो। ये जोआय मैंगनो साहबा ने ये जो फर्श की सफाई करने वाली मशीन होती है ना, मॉप, हाँ जी। वो आजाद की है। यानी वही बात के सफाई सुथराई वाली चीजें का इजाद ये अदा की है खवातीन ने। और मर्द गंद गुंद पाके तो दफ्तर टुर जाते। चुको इथों आके राह छपिया की कीता जी है। हर बंदे का नाम जुनैद सलीम नहीं होता। बस बस आगे चलो, बात आगे बढ़ाओ। मैनू बहुत कुछ है। इधर ते वाइपर में हुण सफाई करके ते फिर जावां अखबार दे दफ्तर। रोज सवेरे 1.5 घंटा लेट करा देंदे हो। किते में मॉप वो भी खराब होना, फिर बढ़ाओ झाड़ू। झाड़ू तक नहीं। ओए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तो किसने कहा सुनो? सुनो, किसने कहा है? सवेरे 8 बजे तू जो ते अखी वेख लवो। सुनना जरूर है तुसी। यार वाकई ये तो बहुत सारी इजादात है जो खवातीन ने की हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको बताया कि 31% जो है इजादात वो खवातीन की है। हम समझते हैं कि खवातीन बेचारियां सिर्फ हांडी रोटी करती हैं। नहीं 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 नहीं, उनके अपने इस्तेमाल में जो चीजें हैं वो तो तकरीबन सारी उन्होंने खुद ही इजाद की हुई। यार औरतों के इस्तेमाल की कई चीजें मर्दों ने इजाद की हुई हैं। ये हमारे भाई ने परांदा इजाद किया था स्पेशली भाभी के लिए। जो परांदे तो फड़ के कुटना होता ही ना। अगर शर्म करो यार। ओ यार इत्थे ही हस खेड के टुर जाना होंदा, वरना तेन घर ते पता ही है की हालत है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात, इंसान जिंदगी भर 2 चीजों को कभी नहीं भूल पाता, गैरों से मिलने वाली इज्जत और अपनों से मिलने वाली जिल्लत को। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।